हम सब लोग मूवीज में विलन्स को देखकर ये कहते हैं कि विलन्स रियल लाइफ में कहाँ होते हैं, मगर आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर कुछ ऐसे विलन्स जो कि हम मूवीज में देख चुके हैं वो कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर स्प्लिट मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक किरदार दिखाया गया है जिसका नाम केविन वेंडल क्रम्ब है, जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर 24 अलग अलग व्यक्तियों का होना। केविन ने इस कैरेक्टर को एक वास्तविक व्यक्ति से लिया था जिसका नाम बिली मिलिगन था और बिली 24 व्यक्तियों की जिंदगी जी रहा था और बिली को 1975 में गिरफ्तार किया गया एक चोरी और रेप के केस में। फिर उसके बाद 1977 में बिली को दोबारा गिरफ्तार किया गया 3 औरतों के रेप के लिए। बिली का केस काफी चर्चा में रहा और बिली को जेल के बजाय पागल खाने भेजा गया और 1988 में उसे रिहा कर दिया गया। स्प्लिट मूवी बिली से प्रेरित होकर बनाई गई है। वंडर वुमन मूवी में जर्मन के खिलाफ युद्ध के बारे में दिखाया गया है कि आपको एरिक लैंडोर्फ का कैरेक्टर याद है। एरिक लैंडोर्फ का कैरेक्टर असल जिंदगी के जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के सेना के हेड से प्रेरित होकर लिया गया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी सफलता पाई युद्ध के दौरान। लैंडोर्फ को जीतने का एक जुनून था। वंडर वुमन मूवी में उन्हीं से प्रेरित होकर इस कैरेक्टर को लिया गया। असल जिंदगी में एरिक लैंडोर्फ जर्मनी के फोर्स के हेड 1916 से 1918 तक रहे। एरिक ने सभी जंगों में सफलता हासिल की। एरिक का मानना था कि कोई भी व्यक्ति मासूम नहीं होता और वो हर तरफ तबाही चाहता था। 1918 में उन्हें एक हार के कारण उनके ओहदे से हटा दिया गया, मगर मूवी में वंडर वुमन के द्वारा उन्हें मरता दिखाया गया। मिजरी मूवी में अगर आपको एना विल्क्स याद होगी, जो एक बेरहम कातिल नर्स थी, एना विल्क्स ने इस किरदार को एक असल जिंदगी के घटना से प्रेरित होकर बनाया। जिनी जोन्स जो एक बाल चिकित्सा नर्स थी, उसने 40 बच्चों की जान ली जो उसकी निगरानी में थे। वो बच्चों को लकवा मारने के इंजेक्शन किया करती थी और उन्हें डॉक्टर्स और माता पिता के सामने पुनर्जीवित करने का नाटक करती थी ताकि उसे प्रशंसा प्राप्त हो। जिनी जेम्स ने अपने अच्छे किरदार होने के लिए ये सब करना शुरू किया था और लोगों के सामने वो एक अच्छी औरत भी थी। 40 बच्चों को मार डालने के बाद उसे 1984 में सजा दी गई। जिनी जेम्स 99 वर्षों तक जेल में रही। द टेक्सास चेनसॉ मैसाकर मूवी में लेदरफेस के कैरेक्टर की कहानी भी एक असल जीवन के व्यक्ति से प्रेरित होकर बनाई गई, जिस शख्स का नाम एड गेन है। एड गेन अपने शिकार को हथौड़े से मारा करता था, जैसे कि मूवी में उसे एक लेदर मास्क पहने दिखाया गया है। असल जिंदगी में भी वो वैसे ही लोगों को कत्ल किया करता था। एडगिन ने बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मार डाला था। 1954 से लेकर 1957 तक एडगिन अपने शिकार के चमड़े से अपने लिए एक औरत का सूट बनाता था और पहनता था। एडगिन को बेगुनाह बताकर उसे जेल में नहीं भेजा गया, बल्कि उसे एक आपराधिक पागल खाने में भेजा गया। 10 साल बाद उसे एक तारीख के द्वारा मुजरिम करार दिया गया और उसे जेल भेजा गया। 1984 में उसकी मौत हो गई कुदरती तौर पर। ड्रैकुला मूवी ब्रैम स्टोकर की एक नॉवल से बनाई गई है। इस मूवी का कैरेक्टर ड्रैकुला प्रेरित है एक ऐसे इंसान से जो कि व्लाड द इम्पेलर है, जो कि व्लाड III है, प्रिंस ऑफ वालाचिया 16वीं सदी के। व्लाड के बारे में कहा जाता है कि वो काला जादू और लोगों पर जुल्म करने के लिए मशहूर थे और कहा जाता था कि वो इंसानों का खून भी पिया करते थे। वो डबल रोटी में इंसानों का खून लगाकर खाया करते थे। द साइलेंस ऑफ द लैम्ब मूवी का किरदार हैनिबल लेक्टर, जो कि एक सीरियल किलर था और अपने शिकार का गोश्त खाया करता था, वो खुद को हैनिबल द कैनिबल कहता था। इस कहानी के किरदार को एक व्यक्ति से प्रेरित होकर लिया जिसका नाम अल्फ्रेडो ट्रेवानो था, जिसे लेखक थेम्स हारिस जेल में मिले थे। अल्फ्रेडो एक डॉक्टर हुआ करता था। अल्फ्रेडो ने अपनी बीवी का कत्ल किया था और बीवी के साथ साथ कुछ लोगों की भी जान ली थी 1950 से 1960 तक। IT मूवी तो आपने देखी ही होगी, जिसमें एक जोकर 27 साल में एक बार आता था और बच्चों को मार डालता था। इस कहानी की प्रेरिता जॉन वेन गेसी से मिली, जिसने 1970 में 33 बच्चों और बड़ों को मार डाला था। वो शख्स जोकर के कपड़ों में लोगों को मार डालता था और बाद में इसका नाम किलर क्लाउन रखा गया। जॉन वेन गेसी बच्चों को अपने घर ये कहकर ले जाता था कि वो उन्हें जादू दिखाएगा और वहाँ पर वो उन बच्चों को मार डालता था।
द हिल्स हैव आइज। इस मूवी में आदमखोर इंसान दिखाए गए हैं। इस मूवी के लेखक का कहना है कि इस कहानी की प्रेरणा सॉनी बीन और उसके स्कॉटिश क्लान से ली है, जिन्हें मार डाला गया लोगों ने 16वीं सदी में। कहा जाता है सॉनी बीन ने एक औरत से शादी की जिसे इंसानी गोश्त खाना पसंद था। उन दोनों ने शादी के बाद एक गुफा में रहना शुरू कर दिया, जहां उनके बहुत सारे बच्चे हुए और उनका क्लान बढ़ते बढ़ते 48 लोगों का हो गया। कहा जाता है वो सभी इंसान गोश्त खाना पसंद करते थे और जो भी मुसाफिर उनके इलाके से गुजरता था वो उन्हें खा जाते थे। कहते हैं बीन और उसकी फैमिली को इस चीज का शक हुआ। उन्होंने लोगों के साथ उन पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से मार डाला, मगर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई कि ये बात सच थी या झूठ। हैरी पॉटर मूवी में प्रोफेसर स्नेप का किरदार एक असली व्यक्ति से लिया गया है। इस मूवी की लेखक एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रही थी जो कि उनके कॉलेज के प्रोफेसर जैसा दिखता हो। उनके कॉलेज का प्रोफेसर जो कि एक केमिस्ट्री प्रोफेसर था, वो काफी शांत स्वभाव था और उनके बाल लंबे थे, जिनका नाम जॉन नेटलशिप था, जो कि जेके रोलिंग के केमिस्ट्री टीचर थे। जेके रोलिंग ने जॉन नेटलशिप से प्रेरित होकर ये किरदार लिखा था। बाद में इस किरदार को एलन रिकमैन ने बड़े ही खूबी से निभाया।